हेलो एवरीबॉडी, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो मुँहे बालों के बारे में। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे जो हेयर्स होते हैं वो दो मुँहे कैसे हो जाते हैं और हमेशा नीचे के हेयर्स ही जो हमारे हेयर टिप्स होते हैं वही स्प्लिट होना शुरू क्यों हो जाते हैं? क्यों हमारे ऊपर के हेयर स्प्लिट नहीं होते और बाल हमारे हाथ पैर पे भी पाए जाते हैं लेकिन वो कभी भी दो मुँहे नहीं होते? सबसे पहले बात करें रीजंस की, तो हमारे जो हेयर्स होते हैं वो केराटिन प्रोटीन के बने हुए होते हैं और हेयर्स के ऊपर एक थिन सी लेयर पाई जाती है जिसे हम बालों का सुरक्षात्मक आवरण बोलते हैं और वो केराटिन प्रोटीन की ही बनी हुई होती है जो कि हमारे हेयर्स को एक साइन देने का काम करती है और हमारे बालों को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। किसी भी रीजन से अगर ये सुरक्षात्मक आवरण हमारे बालों से टूट जाती है, निकल जाती है, तो हमारे हेयर्स जो होते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं और स्प्लिट होना शुरू हो जाते हैं। अब रीजन क्या होता है कि हमारी जो सुरक्षात्मक आवरण होती है वो टूट जाती है जब हम बालों को बहुत ज़्यादा हीट करते हैं, ऐसे टूल्स यूज करते हैं जिससे हीट प्रोड्यूस होती है, तो वो हमारे बालों को बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचाती है। जैसे कि हम हेयर्स को आयरन करते हैं स्ट्रेट करने के लिए या फिर हेयर्स को हम कर्ल करते हैं, तो जो उनसे हीट प्रोड्यूस होती है वो हमारे बालों को हार्म पहुंचाती है और वो जो लेयर होती है, सुरक्षात्मक आवरण जो होता है हमारे बालों का, वो टूट जाता है। अगर हम बालों का ख्याल नहीं रखते हैं, हेयर स्ट्रेट करने के बाद या फिर कर्ल करने के बाद सही से ख्याल नहीं रखते, तो ये हमें हेयर स्प्लिटन वाली प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अगर आप बालों को हीट नहीं करते, आयरन नहीं करते हैं, तो इसके कुछ और रीजंस भी हो सकते हैं। जैसे आप ऑयलिंग सही से नहीं करते हेयर्स की, हेयर्स ड्राई हो जाने की वजह से भी स्प्लिट हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमेशा हेयर का टिप्स ही स्प्लिट होना क्यों शुरू हो जाता है। क्यों हमारे ऊपर के बाल जो हमारे स्कैल्प से लगे हुए होते हैं वहाँ पे स्प्लिट क्यों नहीं होते हमारे हेयर्स? तो जो हमारे नीचे के हेयर्स होते हैं वहाँ पे सही से पोषण नहीं मिल पाता, क्योंकि जो रूट्स वाले हेयर्स होते हैं, जो रूट्स के पास उपस्थित होते हैं, उनमें सही से पोषण मिल पाता है, वो रूट के पास उपस्थित होते हैं। और जब हम ऑयलिंग करते हैं, सर का मसाज करते हैं, ब्लड सर्कुलेशन सही से होता है, तो स्कैल्प के आसपास के जितने भी हेयर्स होते हैं उन्हें प्रॉपर पोषण मिल जाता है। लेकिन जो नीचे के हेयर्स होते हैं उन्हें पोषण नहीं मिल पाता सही से, जिसकी वजह से ये रूखे सूखे से हो जाते हैं। और बालों पे हमारे धूप का भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। अगर आप खुले बाल धूप में रखते हो तो धूप से क्या होता है, हमारे बालों की जो सतह होती है वो धीरे धीरे खुरदुरी होने लग जाती है। जो सुरक्षात्मक आवरण होता है हमारे हेयर्स का वो टूट जाता है, तो हमारे हेयर टिप्स ही सबसे ज़्यादा ड्राई और डैमेज होते हैं, इसीलिए वहाँ से स्प्लिट होना शुरू हो जाता है। और ऊपर के जो हेयर्स होते हैं उन्हें रूट से पोषण मिलता रहता है, तो ये जनरली स्प्लिट नहीं होते। बाल कई शाखाओं में स्प्लिट हो जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कभी ये दो भागों में स्प्लिट होते हैं, तो कभी ब्रांचेस के रूप में बहुत सारे स्प्लिट बन जाते हैं। जितना ही हमारा बाल रूखा सूखा होगा उतना ही हमारे बालों में बहुत ज़्यादा स्प्लिट्स बनेंगे। यही हमारे हाथ पैर के हेयर्स के साथ होता है। हमारे हाथ पैर के जो हेयर्स होते हैं उनकी लेंथ काफ़ी छोटी होती है और ये रूट्स के पास ही उपस्थित होते हैं, तो इनमें प्रॉपर पोषण मिलता रहता है। ये कभी भी ड्राई नहीं होते, डैमेज नहीं होते ज़्यादा, जिसकी वजह से कभी भी इनमें हेयर स्प्लिटन्स की प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती। अब बात करते हैं कि आप दो मुँहे बालों को सही कैसे कर सकते हैं। इनका सिर्फ एक ही तरीका होता है, इन्हें काटना। बहुत सारी वीडियोज में आपको ये बताया जाएगा कि बिना काटे दो मुँहे बालों को ट्रीट करें या खत्म करें, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर बाल आपका स्प्लिट हो चुका है, दो भागों में बट चुका है, तो आपको काट के ही निकालना पड़ेगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आप बालों को फटने से बचा लो, स्प्लिट होने से बचा सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो स्प्लिट बाल हो चुके हैं वो फिर से आपस में चिपक जाएं। तो एक ही रास्ता बचता है, इन्हें काट के बाहर निकालना। चाहे आप ट्रिमिंग करवा सकते हो, चाहे आप एक हेयर कट ले सकते हो। अब बात करते हैं कुछ ऐसे तरीकों के बारे में जिन्हें अपना के आप अपने हेयर्स को स्प्लिट होने से बचा सकते हैं। सबसे पहली चीज़, आपको हेयर स्पा लेना है। अगर आपके हेयर बहुत ज़्यादा स्प्लिट होते हैं तो आपको हेयर स्पा लेना है। हेयर स्पा से हमारे हेयर्स हेल्दी होते हैं और हमारे स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन सही से होता है। अगर आप हेयर स्पा नहीं ले पाते तो आप घर पे भी कर सकते हैं। हल्का ऑयल गर्म करके अपने बालों का सही से मसाज करें, पूरे लेंथ में तेल अप्लाई करें। आप जब भी ऑयल अप्लाई करते हो अपने बालों पे, तो इतना ध्यान रखें कि आप पूरा अपने हेयर लेंथ पे तेल को अप्लाई करें, ना कि सिर्फ स्कैल्प पे। आप हल्का सा गुनगुना गर्म तेल अगर अपने बालों पे अप्लाई करते हैं तो हमारे स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन सही से होगा, हमारे रूट्स को पोषण मिलेगा, तो हमारे बाल भी हेल्दी रहेंगे। बालों को ऑयलिंग करने के बाद आप गर्म टॉवल पानी में भिगो के, पानी निचोड़ के आप अपने बालों पे लगा सकते हो, जिससे आपके बाल हेल्दी और शाइनी बनते हैं।
हेयर स्प्लिटेंट्स को रोकने के लिए दूसरा सबसे ज़्यादा जो असरदार तरीका होता है वो होता है एक मास्क अप्लाई करना। अगर आप हेयर मास्क बनाते हो एक का, तो ये बहुत सही काम करता है आपके हेयर्स के लिए, क्योंकि हमारे जो हेयर्स होते हैं वो भी प्रोटीन के बने होते हैं और जो अंडे का योक होता है उसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है। तो ये हमारे बालों को हेल्दी और शाइनी बनाते हैं। केराटिन ट्रीटमेंट में भी तो यही होता है, क्योंकि केराटिन जो होती है वो एक प्रोटीन होती है और हमारे बालों पे एक लेयर बन जाता है उस प्रोटीन का, जिसकी वजह से हमारे बाल ज़्यादा हेल्दी और शाइनी देखने में लगते हैं। तो अगर आप एक मास्क बना के अपने हेयर्स पे यूज करते हैं तो ये बहुत अच्छा काम करता है हेयर्स को हेल्दी रखने में और स्मूथ शाइनी बनाने में। और जो भी आप शैम्पू यूज करते हैं, ध्यान रहे कि शैम्पू में बहुत ज़्यादा केमिकल ना हो, माइल्ड शैम्पू यूज करें अपने हेयर्स के लिए और हेयर्स को ज़्यादा ड्राई ना होने दें। टाइम टाइम पे ऑयलिंग करते रहें अपने। और अगर आप हीटिंग टूल यूज करते हैं तो यूज करने के बाद आप अपने बालों का विशेष ख्याल रखें और आयरन करने से पहले बालों को हीट प्रोटेक्शन मिस्ट जरूर यूज कर लें, इससे बाल हमारे कम डैमेज होते हैं। और बालों को स्ट्रेट या फिर कर्ल करने के बाद आप हेयर सीरम यूज कर सकते हैं। और आप जब भी शैम्पू करते हैं, शैम्पू के बाद आपको कंडीशनर लगाना है। कंडीशनर हमारे बालों को स्मूथ और शाइनी बनाता है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी हो। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।